भिवानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय गैंग का खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हो गया। भिवानी कोर्ट में फायरिंग करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। 3 आरोपियों को 4 विदेशी हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राष्ट्रीय गैंग से था तीनों आरोपियों का संबंध और कोर्ट परिसर मामले में भी अब तक 6 आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। भिवानी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे ये आरोपी। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। इससे पहले एसटीएफ के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी। एसटीएफ ने आरोपियों से भारी मात्रा में विदेशी हथियार बरामद किए हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी, भिवानी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय गैंग का यहाँ पर खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। भिवानी कोर्ट में फायरिंग करने वाले गिरफ्तार हो गए। भिवानी कोर्ट में फायरिंग करने वाले जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हुए हैं। 4 आरोपियों को यहां पर विदेशी हथियारों के साथ हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रीय गैंग से तीनों आरोपियों का सीधा संबंध बताया जा रहा है। कोर्ट परिसर मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हैं। अन्य आरोपियों की भी तलाशी पुलिस की तरफ से की जा रही है। जल्द ही वो भी पकड़े जाएंगे। उस मुकदमे में पुलिस के द्वारा अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से एक अभियुक्त जिसका जो कि सिरसा का रहने वाला था रोहित, उसके साथ पुलिस मुठभेड़ भी हुई थी और पुलिस मुठभेड़ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया था। उसी मुकदमे में आगे कार्रवाई करते हुए ये जो सारा गैंग है, इस गैंग को खंगालने के लिए डीजीपी हरियाणा द्वारा एसटीएफ हरियाणा पुलिस और भिवानी पुलिस के द्वारा संयुक्त टीमें का गठन किया गया और उन्हीं टीमों के इस गैंग के पीछे कार्रवाई करते हुए आज एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसी गैंग से संबंधित 2 आरोपी, इन दोनों अभियुक्तों को आज सुबह एसटीएफ और सीआईए भिवानी के द्वारा करीब सुबह 4 बजे के करीब ये दोनों एक वारदात की फिराक में थे और इनको कुछ टारगेट्स को एलिमिनेट करना था। उससे पहले ही पुलिस को सूचना मिली और एसटीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास भिवानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय गैंग का खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हो गया। भिवानी कोर्ट में फायरिंग करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। 3 आरोपियों को 4 विदेशी हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राष्ट्रीय गैंग से था तीनों आरोपियों का संबंध और कोर्ट परिसर मामले में भी अब तक 6 आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। भिवानी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे ये आरोपी। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। इससे पहले एसटीएफ के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी। एसटीएफ ने आरोपियों से भारी मात्रा में विदेशी हथियार बरामद किए हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी, भिवानी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय गैंग का यहाँ पर खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। भिवानी कोर्ट में फायरिंग करने वाले गिरफ्तार हो गए। भिवानी कोर्ट में फायरिंग करने वाले जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हुए हैं। 4 आरोपियों को यहां पर विदेशी हथियारों के साथ हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रीय गैंग से तीनों आरोपियों का सीधा संबंध बताया जा रहा है। कोर्ट परिसर मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हैं। अन्य आरोपियों की भी तलाशी पुलिस की तरफ से की जा रही है। जल्द ही वो भी पकड़े जाएंगे। उस मुकदमे में पुलिस के द्वारा अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से एक अभियुक्त जिसका जो कि सिरसा का रहने वाला था रोहित, उसके साथ पुलिस मुठभेड़ भी हुई थी और पुलिस मुठभेड़ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया था। उसी मुकदमे में आगे कार्रवाई करते हुए ये जो सारा गैंग है, इस गैंग को खंगालने के लिए डीजीपी हरियाणा द्वारा एसटीएफ हरियाणा पुलिस और भिवानी पुलिस के द्वारा संयुक्त टीमें का गठन किया गया और उन्हीं टीमों के इस गैंग के पीछे कार्रवाई करते हुए आज एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसी गैंग से संबंधित 2 आरोपी, इन दोनों अभियुक्तों को आज सुबह एसटीएफ और सीआईए भिवानी के द्वारा करीब सुबह 4 बजे के करीब ये दोनों एक वारदात की फिराक में थे और इनको कुछ टारगेट्स को एलिमिनेट करना था। उससे पहले ही पुलिस को सूचना मिली और एसटीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास